नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेरी डेंजरस वीडियो में। क्या हुई? बहुत कुछ हो गई दोस्तों। एपिक निंजा ट्रायल चैप्टर 2 का स्पेशल इंटरफेस आ गया है, जहां से हमें ये देखो बहुत सारे वाउचर्स फ्री में मिलेंगे, ओरोचिमारू का बंडल मिलेगा, गन की स्किन और भी बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। गेम के अंदर अमातेरासु की एबिलिटी, इस क्ले बर्ड को हम खुद ही कंट्रोल कर पाएंगे और जहाँ बंदा रहेगा वहाँ खुद ही ले जाके ब्लास्ट कर पाएंगे। और भी बहुत सारी अपडेट बताऊंगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतना ही नहीं दोस्तों, OB50 अपडेट में सेंटिनो की तो वाटे ही लग गई है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और फार्मिंग किट का इमोट आने वाला है। ऑल अपकमिंग इवेंट अपडेट, फ्री फायर की मीम। बोले तो ये वीडियो झकास गर्दा उड़ा देगा, तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऐसी अपडेट बताऊंगा जो कि बहुत बंदों के लिए खुशखबरी होगी, लेकिन कुछ बंदों के लिए दुख खबरी होगी। बिकॉज अपडेट के बाद सेंटिनो कैरेक्टर की वाट लगने वाली है। वो कैसे? देखो, मैं हूँ अभी पिक के ऊपर। मैंने सेंटिनो का पुतला नीचे भेजा, थोड़ी लूट किया, लेकिन जैसे मैंने पिक के ऊपर दोबारा जाने की सोचा, यहाँ पे लिखा गया नो टेलीपोर्टेशन अलाउड व्हेन द सेंटिनो का पुतला इज 10 मीटर हायर देन द यूजर। आसान भाषा में कहे तो अगर सेंटिनो का पुतला 10 मीटर हाइट या उससे ऊपर रहता है तब हम दोबारा टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये वाली खबर आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली है कि दुख खबरी वाली है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। गाइस, अब मैं आपको रिवाइवल को लेके ऐसी अपडेट बताने वाला हूँ जिसे देख के मैं भी शॉक हो गया, आप भी शॉक हो जाओगे। क्योंकि रिवाइवल का पहला अपडेट है सोलो मोड में जो ऑटो रिवाइवल होता है ना, उसका टाइमिंग को बढ़ाने वाले हैं। अभी के समय जब हम सोलो मोड खेलते हैं तब स्टार्टिंग के 145 सेकंड तक ऑटो रिवाइवल काम करता है, परंतु अपडेट के बाद सोलारा मैप में ये टाइमिंग 145 सेकंड से बढ़ के 420 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद जो अदर मैप्स है लाइक बरमुडा या अदर मैप, उनमें 145 सेकंड से बढ़ के 390 सेकंड हो जाएगा, जो कि होता है 6.5 मिनट। अब तो भाई जो बंदे लोग हैं वो देखना ज्यादातर सोलो मोड ही खेलेंगे। रिवाइवल का दूसरा अपडेट है, रिवाइवल पॉइंट से जब हम रिवाइव देते हैं तब वो चल जाता है कूल डाउन में। पहले जो कूल डाउन का टाइमिंग था वो था 300 सेकंड, लेकिन अब हो जाएगा 180 सेकंड। लेकिन जो रिवाइवल पॉइंट है अभी क्लोज होते हैं थर्ड जोन के एंड में, परंतु अपडेट के बाद सेकंड जोन के एंड में ही रिवाइवल पॉइंट क्लोज हो जाएंगे। यही नहीं, रिवाइवल का थर्ड अपडेट है, रिवाइव करने की स्पीड बढ़ने वाली है। अभी के समय एक बंदे को रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव करने में 25 सेकंड लगते हैं। हालांकि अपडेट के बाद भी 25 सेकंड ही लगेंगे, परंतु 2 प्लेयर जब मिलकर रिवाइव करते हैं तब अभी लगता है 20 सेकंड का टाइम, परंतु अपडेट के बाद लगेगा सिर्फ 12 सेकंड का टाइम। और अगर 3 प्लेयर मिलकर रिवाइव करेंगे तब अभी लगता है 16 सेकंड का टाइम, परंतु अपडेट के बाद लगेगा सिर्फ 8 सेकंड का टाइम। देख रहे हो ना कितना कम टाइम लगने वाला है। सेम उसी तरह से जो डिफेंस एयर ड्रॉप है, इसमें भी प्लेयर्स के हिसाब से चार्ज करने के लिए टाइमिंग कम लगेगा। साथ ही दोस्तों ये भी कंफर्म हो गया है, जिस तरह से नारुतो चैप्टर 1 के रिवाइवल पॉइंट में ईडो तेंसेया री एनिमेशन जुत्सु आया था, उसी तरह से चैप्टर 2 के रिवाइवल पॉइंट में ईडो तेंसेया री एनिमेशन जुत्सु दोबारा आने वाला है। अब हमारी तीसरी अपडेट है वेपन्स में होने वाले चेंजेस के बारे में। तो इसकी पहली अपडेट है मशीन गन्स M60 एंड M249 में अपडेट के बाद मजल एंड स्टॉक लगने वाले हैं, जिससे इन गन की ओवरऑल जो पावर है वो बढ़ जाएगी। AC80 गन की पावर को भी बढ़ाने वाले हैं, जिसमें रेट ऑफ फायर 5% प्लस किया गया है, डैमेज 20% प्लस किया गया है और लगातार मारने पर जो बोनस डैमेज लगता है उसे 20% माइनस किया गया है। A94 गन में 10% एक्यूरेसी बढ़ाई गई है। अब ये देखो, FGL24 का जो डैमेज आर्मर पे लगता था उसे 50% कम किया गया है। M590 में मिनिमम डैमेज 15% बढ़ाया गया है और रिलोड स्पीड को 20% कम किया गया है। विजोन की 10% एक्यूरेसी बढ़ी है। VSK94 गन से हटा दिए हैं एम असिस्ट और रेंज को 10% बढ़ा दिए हैं। M8-2B गन से ग्लोअल के पीछे अगर कोई बंदा रहता है उसे हम डैमेज देंगे, तब वो डैमेज अपडेट के बाद 15% कम लगेगा। साथ ही अपडेट के बाद BR गेम में जो वेंडिंग मशीन रहती है उसमें 100 FF कॉइन्स में मिलेगी मैक 7, 200 FF कॉइन्स में मिलेगी MP40, 200 FF कॉइन्स में मिलेगी SC80 प्लस। ये जो हिट लिस्ट है इसका प्राइस है अभी 400 FF कॉइन्स, परंतु अपडेट के बाद हो जाएगा सिर्फ 200 FF कॉइन्स। एंड जिस भी बंदे पे हिट लिस्ट जाएगा उसको टपकाएंगे, तब हमें इन 3 गन में से एक गन कंफर्म मिलेगी। वो गन हो सकती है M4A1 3 चिप वाली, MP5 3 चिप वाली या M10 3 चिप वाली। सो गाइस, सभी देखो, जैसा कि आपको पता होगा अपडेट के बाद CS पीक आने वाला है, लेकिन कब आएगा क्या आपको ये पता है? नहीं पता होगा तो बताना चाहूंगा, गरीना वालों ने कंफर्म कर दिए हैं 22 अगस्त से CS पीक का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। पर ये जो CS पीक है इसमें बहुत सी कंडीशंस है। ये जो CS पीक है ये सिर्फ सोलो मोड में ही स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि स्टार्ट करने के बाद आपका गेम में पूरा स्क्वाड रहेगा, पर उन लोगों ने भी सोलो ही स्टार्ट किया होगा। प्लस दूसरी कंडीशन है प्लेयर आइडेंटिटी
एबिलिटीज आर हिडन ड्यूरिंग द मैच। मींस जो बाकी प्लेयर आएंगे ना ही उनका नाम दिखेगा, ना ही अवतार दिखेगा, ना ही बैनर दिखेगा। ये देखो CS पीक में हमारे जो टीममेट आएंगे उनका नाम इस तरह से दिखेगा। तीसरा रूल ये कहता है CS पीक के जो पॉइंट है वो हमें हमारी परफॉर्मेंस के आधार पे मिलेंगे। सबसे मेन बात, ये जो CS पीक है ये सिमिलर उसी तरह से डिजाइन किया गया है जिस तरह से CS ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रहते हैं। इसमें ग्लूवाल का प्राइस भी कम रहेगा, ज्यादा वेपन्स रहेगी एंड स्टोर में एक्टिव स्किल कार्ड्स भी रहेंगे। जो भी MVP बनेगा उसका स्पेशल MVP डिस्प्ले होगा। CS पीक स्पेशल फ्री रिवॉर्ड भी मिलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें अवतार बैनर पिन मिलेंगे, CS पीक वाला इमोट मिलेगा, प्लस ये अवतार का फ्रेम मिलेगा। CS पीक का लीडर बोर्ड भी आएगा, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट रहेंगे वो टॉप पे रहेगा। और मेन बात, ये जो CS पीक है ये 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहेगा, ये रात के कुछ ही टाइम अवेलेबल होगा। तो इस तरह से दोस्तों नाइट में मेहनत मजदूरी करवाने के लिए गरीना वाले 22 अगस्त से CS पीक का नया सीजन देने वाले हैं। वेल गाइस, अब हम देखेंगे हमारे गेम में आने वाले मस्त मस्त इवेंट अपडेट। आप लोगों को ये लड़का, ये बच्चा याद ही होगा, इसका डांस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। फ्री फायर वालों ने भी इसके डांस की थीम पे जो रील है वो बनाए थे। तो यार पता है अब इसका गेम में इमोट आने वाला है। इमोट का आइकॉन भी मिल गया है जो कि इस तरह से रहेगा। एंड गाइस, अगर ये इमोट लेजेंडरी मींस फ्रीज वाला या रनिंग इमोट रहेगा तब हमें ये फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सिंपल सा डांस स्टेप ही रहेगा तब शायद फ्री में मिल सकता है, क्योंकि जो टुंग 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 सौर बंडल है वो भी वायरल कंटेंट था, ये डांस वाला भी वायरल कंटेंट है। तो गरीना वाले वायरल कंटेंट की थीम पर जो आइटम बनाते हैं वो हमें फ्री में देते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है। बाकी गाइस 27 जुलाई को M14X ऑक का रिंग इवेंट आएगा। चलो आओ गाइस, अब हम देखेंगे हमारे डेली मीम के पिटारे से फ्री फायर की मस्त वाली मीम। भाई ये लोग इंसान नहीं, दरिंदे दरिंदे। आगे वाला बंदा इनको इतना गाली दे रहा होगा, बेचारे को ट्रोमा हो गया होगा यार, कहीं उसने फ्री फायर खेलना ना छोड़ दिया हो। आपको ये मीम कैसी लगी बताइएगा, और ऐसे कभी किसी को मत मारा करो यार, कितना बुरा लगता होगा उसको। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से प्यारी से रिक्वेस्ट है, प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक के बटन में एकदम प्यारा वाला एनिमेशन आएगा। चैनल पे नए होंगे ऐसी अमेजिंग प्यारी सी वीडियो डेली देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मजा आया। फाइनली गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नारुतो चैप्टर 2 स्पेशल ऑल फ्री रिवॉर्ड्स प्लस गेम में आने वाली बहुत सारी अपडेट के बारे में। पहले आप ये देखो, इताची का जो सुसानु है उसके स्पेशल ये वाली स्काई डाइव की स्किन आएगी, जो कि आसमान में इस तरह से दिखेगा, उड़ेगा, और जब नीचे उतरने लगेंगे इस तरह का एनिमेशन आएगा। गेम के अंदर ये सारी एबिलिटीज आएगी। आकाशु की स्पेशल ये 6 एबिलिटीज भी आएगी, जिनमें पहली है डिटोनेटिंग क्ले। ये एबिलिटी जब भी हमारे पास रहेगी इस तरह से दिखेगी, इस पे टच करेंगे तब हम खुद एक बहुत बड़ा बर्ड बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे और अपने हिसाब से हवा में उड़ सकते हैं। फिर जहाँ पर भी बंदा दिखेगा वहाँ पर हम इसकी एबिलिटी पे दोबारा क्लिक करेंगे तब ये ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ पे जो भी बंदा रहेगा वो निपट जाएगा। भाई साहब क्या ही एबिलिटी है यार। इसके बाद है अमातेरासु। हमें पहले इसकी एबिलिटी पे टच करके एम करना पड़ेगा कि कहाँ पर इसकी आग लगानी है, उस एरिया में अमातेरासु लग जाएगा। अगर कोई ग्लूवाल रहती है तब ग्लूवाल तो ऐसे ही टूट जाएगी, कोई एनिमी रहेगा तब भी उसे डैमेज लगेगा। तीसरी एबिलिटी है किसामे होशिगा की स्पेशल वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब। इसकी एबिलिटी को ऑन करके जैसे हम फायर करेंगे आगे जो भी एनिमी रहेगा उसके नीचे से वाटर स्टाइल शार्क बम आएगा एंड एडिशनली डैमेज देगा, और वो डैमेज होगा 50 का। फिर 9 अगस्त से गेम में आएगा पेन की एबिलिटी स्पेशल यूनिवर्सल पुल। इस एबिलिटी को एक्टिव करने पे आजू बाजू जो भी एनिमी रहेंगे वो हमारी तरफ खींचते चले आएंगे, चाहे एक एनिमी हो या 2 एनिमी हो। जो ऑरा बनेगा उसके अंदर जो भी एनिमीज रहेंगे वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। देन है कोनान स्पेशल शिकागामी डांस। इस एबिलिटी का यूज करने पे आजू बाजू जो भी एनिमी रहेगा उसके पास बहुत सारे पेपर बम जाके ब्लास्ट हो जाएंगे। हेडॉन स्पेशल कर जुत्सु भी आएगा। इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम एक मार्क बनाएंगे, उसके अंदर रहने पे अगर कोई एनिमी हमें डैमेज देता है तब उसे ही डैमेज लगेगा, और अगर हम नॉक हो जाते हैं धोखे से तब हम ऑटो रिवाइव भी हो पाएंगे। साथ ही गेम के अंदर रेड मून भी आएगा। CS गेम में भी बहुत से अपडेट आएंगे, लोन वुल्फ में भी बहुत से अपडेट आएंगे। तो यार और भी बहुत सी जानकारी है, पर अभी
अभी बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं, कल क्रिएशन ओपी चैनल पे वीडियो आ जाएगा जिसमें नारुतो चैप्टर 2 की बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम बात करेंगे नारुतो चैप्टर 2 स्पेशल ऑल फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। ओरोचिमारू का बंडल कैसा दिखेगा, उसका लुक आ चुका है, इस तरह से दिखेगा। ये हमें गारंटेड फ्री में मिलेगा। 40 फ्री वाउचर्स मिलेंगे जिसमें 10 रहेंगे इताची उचिया के लिए, 10 रहेंगे मदारा उचिया के लिए, ये 10 वाउचर रहेंगे पेन के बंडल के लिए और ये वाले 10 वाउचर फ्री में मिलेंगे ओबिटो के बंडल के लिए। साथ ही फ्री में मिलेगा ये अकात्सुकी बैनर, अकात्सुकी पैराशूट का स्किन, अकात्सुकी टी शर्ट की स्किन, अकात्सुकी AK-47 की स्किन, ये सार्क स्किन वाली परांग की स्किन भी फ्री में मिलेगी। मिनाटो की जो कुनाई है वो भी हमें फ्री में मिलने वाली है। साथ ही में ऐसी भी लीक मिली है कि जो गारा का बैकपैक आएगा वो भी हमें फ्री में मिलेगा। अब ये देखो इपिक निंजा ट्रायल्स का स्पेशल इंटरफेस भी आ गया है। नीचे डेली टास्क रहेगा, वहाँ पे डेली मिशंस रहेंगे, गेम खेलने के बाद भी टोकन मिलेगी, इन टोकन को कलेक्ट करना है। फिर नीचे यहाँ पे चैलेंज लिखा रहेगा, इस पे टच करना है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला वर्सेस चैलेंज 1 का एनिमेशन आएगा। चैलेंज में कई बार हम लोग डिफीट होंगे, दोबारा चैलेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे तगड़े तगड़े वाले एनिमेशंस भी आएंगे। जैसे चैलेंज कंप्लीट होगा हमें रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे। ऐसे करने पे ट्रायल 1 कंप्लीट होगा, फिर ट्रायल 2 स्टार्ट होगा। ट्रायल 2 को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब हमें ये वाउचर्स मिलेंगे और ओरोचिमारू का बंडल मिलेगा। देखिए ना, इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। मेरे पास और भी बहुत सी जानकारी है जो कि मैं आपको कल क्रिएशन ओपी चैनल पे बताऊंगा, इसीलिए जाके क्रिएशन ओपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।